चलो, गुड इवनिंग टू यू एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। सो आज जो क्लास में हम स्टार्ट करेंगे वो आज हम लोग थोड़ा सा लाइट लेवल का क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जाएंगे। ठीक है। आज गुड इवनिंग टू अक्षय। सो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, ये वाला क्वेश्चन है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो और इजी क्वेश्चन है, पढ़ लो और इसमें से जो भी डेटा निकल सकता है पहले आप लोग डेटा निकालो। वॉट एवर डेटा इज पॉसिबल, डेटा सारा एक्सट्रैक्ट करके पहले जो कर सकते हैं वो करो, देन वी विल सी द क्वेश्चंस। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये। क्लरिकल लेवल का डीआई है, मेंस का। ठीक है। So screen is not visible. Okay, okay, okay. I am extremely sorry. Just 1 minute. चलो, how whatever is possible you pick out the data निकालो और क्या कर सकते हो इसमें देखो, then we will continue. Time taken by each worker alone to complete the whole work, उसका परसेंटेज ब्रेकअप गिवन। ठीक है, मतलब कौन कितना परसेंटेज लेता है, कितना परसेंटेज के हिसाब से गिवन है और टोटल टाइम भी गिवन है। किसी ने स्टार्ट किया क्या? प्रोसीड। प्रोसेस स्टार्ट किया किसी ने? इन्होंने देखो क्या कर सकते हैं इसमें। Following pie chart represents the percentage breakup of time taken by each worker alone to complete the whole work. ठीक है, तो मतलब जो वर्कर ए है वो ये 24% वाला है, बी जो है ये 16% वाला है, सी 20%, डी 12%, ई हो गया 18%, एफ हो गया 10%। तो आप मुझे बताइए अभी कि ए कितना दिन ले रहा है, हाउ मेनी डेज इज ए टेकिंग टू कंप्लीट द होल वर्क अलोन। ए जो है वो कितना दिन लेगा? 48, यस करेक्ट। बहुत आसान है। टोटल अगर 200 है, टोटल अगर 200 है तो 200 का 24% कितना होगा, इसमें कैलकुलेट भी नहीं करना है। देखो 24% अगर 100 का 24% तो 100 होता है, सॉरी 24 होता है, तो 200 का इसका डबल होगा ना। 24 का डबल 48, डायरेक्ट 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 लिखना है। 24 200 अगर बेस है तो सारा डबल हो जाएगा।
तो 24% मतलब 48 डेज लेगा ये। सिमिलरली बी लेगा कितना, बी 16% है, देखो 16% मीन्स 32 डेज। सी जो है वो कितना दिन लेगा, 20% मीन्स 40 डेज। डी जो है वो कितना दिन लेगा, 12% मीन्स 24 डेज। ई जो है वो कितना दिन लेगा, 18% मीन्स 36 डेज। और एफ जो है वो कितना दिन लेगा, 10% मीन्स 20 डेज। ये सारा हो जाएगा नंबर ऑफ डेज। ठीक है, हमको क्या क्या पता है, ए बी सी डी ई और एफ का डेज पता है। वी नो द नंबर ऑफ डेज। ठीक है, 48, 32, 40, ये सारा है, 48, 32, 40, 24, 36, 20, 24, 36, 20, ये सारा हो गया डेज। ठीक है, डेज से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेज का एलसीएम ले सकते हैं ना। एलसीएम लेके वी कैन एज्यूम वर्क, ये याद है ना आपको, अगर टाइम गिवन है तो आप इन सारा नंबर्स का एलसीएम ले लो। ठीक है, इतना सारा नंबर्स का एलसीएम ले सकते, आराम से ले लेंगे। देखो 48 और 24, 48 और 24 का एलसीएम कितना है, 48। ठीक है, 40 और 20 का एलसीएम कितना है, 40। 20 और 40 का लिया, पहले मैंने लिया 24 और 48 का। 24 और 48 का कितना हो गया, 48। 20 और 40 का कितना हो गया, 40। और बचा क्या, 32 और 36। 32 और 36 का एलसीएम कितना होगा, एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 32 एंड 36? Can anyone tell me what is the LCM of 32 and 36? 288, वेरी वेरी गुड, वेरी नाइस। 32 और 36 का एलसीएम होता है 288। तो 6 नंबर था, 6 नंबर से पेयर पेयर करके हमने 3 एलसीएम तो निकाल लिया। फिर अभी इन तीनों का एलसीएम निकाल लो, यू टेक आउट द एलसीएम ऑफ थ्री दिस थ्री नंबर्स। 48, 48 और 40 का एलसीएम कितना होगा पता है, 48 और 40 का एलसीएम होगा 240। आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 48 और 40 का एलसीएम होगा 240। कैसे किया, सिंपल, 48 और 40 का रेशियो निकालो, 8 6 जा 8 5 जा, तो जो एलसीएम होगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई होके 48 इंटू 5 होगा, तो 240 होगा। फिर आपको एलसीएम निकालना है 240 और 288 का। लास्ट जो फाइनल जो पूरा एलसीएम निकलेगा वो एलसीएम निकलेगा 240 और 288 का। 240 और 288 को अगर हम लोग दोनों नंबर को 48 से काटो, 48 5 जा और 48 6 जा, तो आपका जो आंसर आएगा वो 288 इंटू 5 होगा। तो योर एलसीएम इज 288 इंटू 5, जो होता है आपका 1440। तो ये होगा आपका एलसीएम। ठीक है, मतलब आपका जो फाइनल एलसीएम है वो 1440 है। ये हो गया आपका टोटल वर्क, दिस इज योर वर्क। ठीक है, आप में से किसी का आईबी, किसी ने आईबीपीएस पीओ का मेंस दिया था क्या, एनीवन? नहीं दिया। चलो ये देखो, तो पूरा जो फाइनल वर्क है वो ये आएगा 1440। ठीक है, ये सारा वर्क, सारा नंबर का एलसीएम आ गया, टोटल वर्क। अभी वर्क को आप टाइम से डिवाइड करके एफिशिएंसी निकाल लो, सिमिलर प्रोसीड्योर है ना। ये फर्स्ट एफिशिएंसी आएगा 1440 बाई 48। ठीक है, तो 48 इंटू 3 होता है 144, तो इसका आंसर होगा 30। ये आएगा ए का एफिशिएंसी। फिर एफिशिएंसी आएगा बी का, आएगा 1440 बाई 32। ये आएगा आपका कितना, 32, आई थिंक 4 टाइम्स होता है ना। नहीं नहीं नहीं, 32 से 1440 तो कटेगा तो ठीक ही है, लेकिन कितने बार कटेगा।
45 पड़ जाएगा ना, 45 टाइम्स, ठीक है, 45 टाइम्स जाएगा, करेक्ट। तो ये हो गया बी का एफिशिएंसी। फिर नेक्स्ट आएगा सिमिलरली 1440 डिवाइडेड बाई 40, तो 1440 डिवाइडेड बाई 40 आएगा 36, ये आएगा सी का एफिशिएंसी। फिर आएगा 1440 बाई 24, 1440 बाई 24 आएगा कितना पता है आपको? 1440 बाई 24 आएगा, आई थिंक इट इज 60 आएगा, तो ये डी का एफिशिएंसी। फिर 1440 बाई 36, ये आएगा 40, ये आएगा ई का एफिशिएंसी। फिर आएगा 1440 बाई 20, 1440 बाई 20 आएगा 72, ये आएगा एफ का एफिशिएंसी। तो ये सारा, ये जो टोटल वर्क है 1440, उसके हेल्प से हमने सारा एलसीएम निकाल लिया, सारा एफिशिएंसी निकाल लिया। एफिशिएंसी आप लोग लिख लो, नोट कर लो, हो जाने के बाद डन बोल दो, वी विल मूव टू द क्वेश्चंस, ठीक है। ये आपको प्रॉपर क्लरिकल लेवल में इस लेवल का ही दिया जाता है, इससे ज्यादा टफ नहीं आएगा, मतलब टाइम एंड वर्क में। ये हो जाने के बाद डन बोल देना अगर ये जब हो जाता है। हो गया, ठीक है। चलो फटाफट अभी क्वेश्चन कर लो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो। व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय ए एंड सी इन 9 days एंड वर्क कंप्लीटेड बाय डी एंड ई इन 12? जल्दी जल्दी आंसर कर दो इसका। ए का एफिशिएंसी कितना है? व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ए? 30 है ना? और सी का कितना है? सी का है 36, 60 40। सी का है 36, डी का है 60 और ई का है 40। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया आप लोगों को? एनीवन हु कुड फाइंड द आंसर? अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो, वर्क का रेशियो निकालना है बाय ए एंड सी इन 9 days। ए और सी मिलके करेंगे 9 दिन में, ए और सी मिलके एक दिन में कितना करेंगे? ए प्लस सी। ए और सी मिलके एक दिन में इतना ही करेंगे ना, एक दिन में इतना करेंगे तो 9 days में इतना करेंगे रेशियो। तो डी एन ई मिलके एक दिन में कितना करेंगे? डी प्लस ई। एक दिन में इतना ही करेंगे ना, डी, ये डी का एफिशिएंसी है डी, और ई का एफिशिएंसी ई है, तो डी प्लस ई करेंगे एक दिन में। कितना दिन का करना है? 12 दिन का। तो ए प्लस सी कैलकुलेट करो कितना होगा, ए प्लस सी कैलकुलेट करो कितना होगा, 66 इंटू 9। रेशियो डी प्लस सी कितना होगा? 100 इंटू 12, ठीक है। 3 से काटो 3 बार, इसको 3 से काटो 4 बार, और एक बार काटना होगा ना ये। 2 से काटो 33 टाइम्स, 2 से काटो 2 टाइम्स, तो आंसर होगा 99। 33 इंटू 3 99, रेशियो
200, खत्म। ऑप्शन डी। क्या हुआ कोमल और अभिषेक, आप लोगों का इसमें आंसर नहीं आया? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये तो इससे इजी क्या देंगे आंसर क्वेश्चन? ठीक है, बहुत आसान सवाल। यहाँ पे कुछ नहीं था, वर्क डन का रेशियो पूछा था 9 डेज और इधर 12 डेज में। तो ए प्लस सी 9 डेज में कितना करेंगे? ए प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई 9, और डी प्लस सी 12 डेज में डी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई 12, तो उसमें ही रेशियो निकलना था, बस खत्म। ये वाला क्वेश्चन करो। If B starts work alone and on every second day B joins him, मतलब एवरी सेकेंड डे में उसको बी हेल्प करेगा। डी स्टार्ट्स वर्किंग अलोन एंड ऑन एवरी सेकेंड डे बी जॉइंस हिम, इसका मतलब क्या है कि डी ने स्टार्ट किया था, ये फर्स्ट डे, सपोज ये फर्स्ट डे, और सेकेंड डे जो होगा ना वहां पे डी और बी दोनों काम करेंगे। फिर थर्ड डे को फिर डी करेगा, फिर फोर्थ डे को फिर डी और बी करेंगे, फिफ्थ डे को फिर डी करेगा, फिर सिक्स्थ डे को फिर डी और बी दोनों मिलके करेंगे। दिस इज द थिंग। ठीक है, तो आप एक चीज बता सकते हैं कि डी का एफिशिएंसी कितना है, बोलो तो व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ डी? डी का एफिशिएंसी कितना है? 60। ठीक है, डी का एफिशिएंसी 60 है, और डी को कौन ज्वाइन कर रहा है? बी। बी का एफिशिएंसी 45। डी का एफिशिएंसी 60 और बी का एफिशिएंसी है 45। और टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है आपका 1440। टोटल वर्क है आपका 1440, इतना वर्क है। ये तो हमने डीआई में डेटा में निकाल लिया था। तो पहला दिन डी करेगा, तो मतलब पहला दिन 60 यूनिट्स काम होगा, और दूसरा दिन दोनों मिलके करेंगे, तो दूसरा दिन कितना टोटल काम होगा? 60 प्लस 45, 105। फिर तीसरा दिन फिर 60 होगा, फिर फोर्थ डे फिर 105 होगा। मतलब 2 दिन का जो काम है ना वो हमेशा कांस्टेंट है। देखो, 2 दिन में इतना ही काम होगा, 2 दिन में कितना काम होगा? 165 हमेशा। ठीक है, फिर से देखो नेक्स्ट 2 डेज में फिर 165 होगा, फिर सेम होगा। तो मतलब 2 डेज में तो 165 यूनिट्स काम होगा। ठीक है, 165 यूनिट्स वर्क होगा 2 डेज में। ठीक है, 2 डेज में 165 होगा। आपको टोटल वर्क कितना है? 1440। आपको अभी क्या करना है, आप देखो 1440 के सामने कौन सा मल्टीपल है, 165 का कौन सा मल्टीपल है? ठीक है, 1440 के सामने ये क्या हो गया यार, ये तो गड़बड़ हो गया क्या? If D starts work alone, every second day B joins him. ठीक है, then how to complete, how much time will it take to complete the whole work? D अकेला स्टार्ट किया and on every second day, ओके नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो 2 दिन में 165 यूनिट्स कम होगा। आप अभी देखो कि 1440 के सामने कौन सा मल्टीपल है 165। अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूं, 165 इंटू 8 कितना होता है देखो तो? 8 5 जा 44, 4 कैरी, 8 6 जा 48 और 4 52, कैरी 5, तो 1320। तो 1320 हो सकता है। ठीक है, 1320 हो सकता है। और अगर मैं 165 मल्टीप्लाइड बाई 9 कर दूं ना, अगर मैं वन, तब कितना आता है? 9 5 जा 45, कैरी ओवर 4, 9 6 जा 54 और 4 58, कैरी ओवर 5,
1485 तब क्रॉस हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करने से क्रॉस हो जाएगा, तो मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 165 इंटू 8 कितना होगा, 1320 यूनिट्स। 1320 यूनिट्स कंप्लीट होगा, इधर 8 से मल्टीप्लाई किया तो आप इधर भी 8 से करोगे, कितने दिन में, 16 डेज में। ठीक है, बचा कितना है, 1320 और टोटल है 1440, एक्स्ट्रा 120 बचा है। 16 डेज का काम हो गया। अब मुझे बताइए 17th डे में कौन काम करेगा, हु विल वर्क ऑन द 17th डे, प्लीज टेल मी, हु विल वर्क ऑन द 17th डे। डी विल वर्क, यस वेरी गुड। ठीक है, 17th डे में डी काम करेगा, हाँ डी काम करेगा ना, ऑड नंबर ऑफ डेज में डी काम करेगा, तो 17 डेज में कितना काम होगा, 16 डेज में 1320 हो गया, 17 डेज में एक्स्ट्रा और कितना काम होगा, डी तो एक दिन में 60 यूनिट्स करेगा ना, तो और 60 ऐड कर दो, 17 डेज में कितना होगा, 1380 काम हो जाएगा। ठीक है, तो 17 डेज में तो 1380 काम हो गया। 18 डेज कंप्लीट नहीं होगा, 18 डेज कंप्लीट क्यों नहीं होगा, क्योंकि 18 डेज अगर हो जाता है ना, तो काम क्रॉस हो जाएगा, मतलब काम तो टोटल काम तो 1440 है ना, तो 1380 तो हो गया, तो बचा तो सिर्फ 60 यूनिट्स काम ही बचा है। बट अगर आप 18 डेज फुल ले लोगे तो 18 डेज 18th डे में तो 105 यूनिट्स काम हो जाएगा, तो इसीलिए 18th डे नहीं होगा, 17 और 18 के बीच में कुछ होगा, तो ऑब्वियसली ये होगा। ठीक है, आंसर को क्रॉस चेक करने का कोई जरूरत ही नहीं है, आराम से यही होगा, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसा है, ऑप्शन में देखो हर एक ऑप्शन अलग है। ठीक है, तो 17 और 18 के बीच में आंसर होगा, तो 17 4/7 इज द आंसर। इज इट क्लियर, आया समझ में आप लोगों को? यस, ओके, चलो ठीक है, बढ़िया, आ गया ना, ठीक है। चलो उसके बाद एक काम करो, ये वाला अभी तो कुकिंग का क्लास में अभी आया है, तो ये वाला लिख लीजिए जल्दी, जल्दी लिखी लो उसको, तारबिशत क्वेश्चन टू सॉल्व। हाँ ओके, डू दिस क्वेश्चन, approximately what percent work will be completed by A, E and F together in 6 days, ये वाला अपने आप करो प्लीज। प्लीज डू दिस क्वेश्चन। Anyone who could find the answer, what percent work will be completed by A, E and F in 6 days? अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए, अप्रोक्सीमेट।
What percent work will be completed by A, E and F in 6 days? A, E एंड F तीनों मिलके काम करेंगे। A का एफिशिएंसी कितना है? A का है 30, E का है 40, F का है 72। A का है 30, E का है 40, F का है 72। What percent work will be completed by A, E and F together in 6 days? 6 days में कितना काम करेंगे? अगर एक दिन में तीनों मिलके काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? तीनों अगर मिलके करते हैं तो एक दिन में इतना होगा काम। 6 दिन में कितना होगा? 6 दिन में इतना होगा। इसका परसेंटेज निकालने बोला है ऑफ टोटल वर्क। टोटल वर्क 1440 है, बस हो गया, इसको ही तो करना था। 144 को 6 से डिवाइड करने से आई थिंक इट इज 24। ठीक है, ये 6, ये आई थिंक इट इज 240 है ना, 24 है ना, 24 6 जो होता है, हाँ करेक्ट। तो ए प्लस ई प्लस एफ कितना है देखो, 30 70 142, 142 डिवाइडेड बाई 240, इस ये परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करो, पहले तो डिवाइड कर दो, 71 डिवाइडेड बाई 120। ठीक है, अभी इसको क्या कर सकते हैं, 60% से थोड़ा सा कम होगा आंसर। ठीक है, देखो कैसे कैसे कैलकुलेट किया सी। 120 जो है ऊपर कितना है, 71, 120 का 10% कितना है, 120 का 10% मतलब 12, तो 60% कितना होगा, 10% अगर 12 है तो 60% कितना होगा, 12 इंटू 6 72 होगा। जो नंबर अपने को चाहिए वो 60% से थोड़ा सा कम है ना। अगर यहाँ पे सपोज ये 72 होता, अगर 72/120 होता तब तो ये एग्जैक्टली 60% हो जाता। बट यहाँ पे 60% से थोड़ा सा कम है, तो 60% थोड़ा सा कम ऑप्शन में कौन सा है, 59, बस खत्म। क्लियर, समझ में है ना, ये चीज समझ में है कि नहीं बोलो तो, ये कैसे यहाँ से निकाल दिया डायरेक्ट दिस थिंग, ये सब समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये सब नहीं समझ में आने से देयर इज ए प्रॉब्लम। परसेंटेज, क्योंकि हमेशा आप थोड़ी 100 से मल्टीप्लाई करके चेक करोगे। ठीक है, नीचे का परसेंटेज लेने से इट्स वेरी इजी, बहुत इजी हो जाता है। क्लियर हुआ बोलो, इज इट क्लियर? डाउट है क्या किसी को? डाउट होने से पूछ लेना, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, एकदम नॉर्मल चीज था। तो जो कितना 6 दिन में जो वर्क किया वो निकालना है एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना रख दिया, डिवाइड किया, आंसर निकाला। ये करो, इफ द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ एफिशिएंसीज ऑफ बी एंड जी, देखो मैं फिर से क्वेश्चन दिखा देता हूँ। बी का एफिशिएंसी कितना है, 45 है, और टोटल वर्क 1440 है। बी का एफिशिएंसी जो है वो 45 है, और टोटल वर्क जो है वो 1440। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी प्लीज। अच्छा, सी का एफिशिएंसी चाहिए ना, सी का भी चाहिए इसमें, तो सी का एफिशिएंसी 36 है। सी का एफिशिएंसी 36 है, अभी करो। बहुत इजी है, जल्दी करो जल्दी करो, इन सब क्वेश्चन में टाइम वेस्ट मत करो। आप लोग यू आर वेरी स्लो इन कैलकुलेशन, बहुत टाइम लगा देते हो, और आप लोग पूछने से भी नहीं बताते हो आंसर। जल्दी करो यार, इन सब में इतना टाइम मत लगो, इसका आंसर तो आ ही गया, इसका ये होगा आंसर। आप लोग सॉल्व कर लो जल्दी। हम्म, कोमल, प्रियक्षी, अभिषेक, आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करो यार। इफ द रेस्पेक्टिव रेशियो बी एंड जी का रेशियो गिवन है, बी का 45 है, बी और जी का रेशियो कितना है, 5:4।
और डी का पता है आपको 45, मतलब 5 यूनिट्स का वैल्यू 45 है, तो मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 9 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 36 होगा, 36। ठीक है, 4 यूनिट का वैल्यू 36 होगा, तो मतलब जी का एफिशिएंसी 36 है। आपको बोला है सी और सी एंड जी को कितना टाइम लगेगा कंप्लीट करने में। सी और जी एक दिन में कितना काम करेंगे? 36 + 36 72। एक दिन में 72 करेंगे, टोटल वर्क कितना है? 1440। तो एक दिन में अगर 72 करेंगे तो 1440 के लिए कितना दिन लगेगा? 20 दिन, 20 डेज। ऑप्शन बी। ठीक है, ये वाला करो। ए और डी का एफिशिएंसी बता देता हूँ। ए का है 30 और डी का है 60। ए का एफिशिएंसी 30 है, डी का एफिशिएंसी 60 है, और जो टोटल वर्क है वो 1440 है। जल्दी जल्दी करो। 1080। करेक्ट। करेक्ट, डी होगा। इफ ए वर्क्स फॉर द फर्स्ट 12 डेज, ए का एफिशिएंसी कितना है? 30। 12 दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 30 करता है, तो 12 दिन में कितना करेगा? इतना करेगा, 360 कर लेगा 12 दिन में। टोटल वर्क था 1440। आपको पूछा है रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क कितना है? व्हाट इज द रिमेनिंग वर्क? 1440 टोटल वर्क था, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा? 1080। ये रिमेनिंग वर्क को विल बी कंप्लीटेड बाय डी अलोन। डी कितना दिन में करेगा? डी एक दिन में 60 कर रहा है, तो इतना काम करने के लिए कितना दिन लगेगा? एक दिन में 60 करता है, तो इतना के लिए कितना चाहिए? 18 डेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया ना कुमार? मेरा भी आंसर मिस कैलकुलेशन की वजह से 12 ही आ रहा था। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, समझ में आ गया ना? प्रियाक्षी, कोमल, कुकिल और कोमल आपका तो, और अभिषेक, जिन लोगों का आंसर नहीं आया, इज इट क्लियर? यस। तो थोड़ा कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ाओ यार। ठीक है, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा ही स्लो हो जाएगा। चलो। चलो, ये डीआई कर लिया हमने, ये प्रीलिम्स लेवल का डीआई एग्जैक्टली इसी लेवल का होगा। ठीक है, सो नाउ हम लोग थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन में मूव करेंगे। थोड़ा सा नया नया टाइप का क्वेश्चन था यहाँ पे। जैसे आपको, अच्छा, ये जो प्रोबेबिलिटी वाला कल था ना, ये करेक्ट है। ठीक है, मतलब मैंने जहां से क्वेश्चन लिया था ना, उसमें भी आंसर ये गलत है, लेकिन मेरे हिसाब से यही करेक्ट आंसर है। उसमें उन लोगों ने क्या किया पता है? कल ये जो क्वेश्चन था ना, जैसे टू बैग बॉल्स आर सिलेक्टेड, उसका सॉल्यूशन में इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने, जैसे मतलब टू बॉल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम ऑल द बैग्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स आर नाइदर फ्रॉम ए नॉर फ्रॉम सी, मतलब बाकी बैग से हो सकता है ना, तो हो सकता है दोनों बॉल बी बी से है, हो सकता है एक बी एक ई, हो सकता है एक बी एक डी, हो सकता है एक दोनों डी से है, दोनों एक डी एक ई। इन लोगों ने क्या किया? और एक ले लिया कि एक डी से हो एक बी से हो। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी भी इंक्लूड किया। पता नहीं क्यों ये वाला पॉसिबिलिटी भी इंक्लूड किया कि एक डी से होगा एक बी से होगा, बट डी और बी तो हमने पहले ही ले लिया था ना, पता नहीं इसको क्यों रिपीट किया। फिर और एक चीज रिपीट किया था, तो उसके वजह से ये वाला फिगर 151 आ रहा था, मतलब जो सोल्यूशन है। ठीक है, बट मेरे हिसाब से 100% सोल्यूशन गलत है, क्योंकि आपने अगर बी डी को पहले ले लिया, तो आप डी बी को क्यों लेंगे ना? हमको थोड़ी ना इसमें परमुटेशन बनाना है। इसमें तो सिर्फ बॉल से मतलब है, कौन सा बैग से आए।
ठीक है, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से तो 136 एब्सोल्युटली करेक्ट है, और ये आंसर इसमें है ही नहीं, क्योंकि ये जहां से ये क्वेश्चन था वहां पे इतना ही सारा ऑप्शन था। ठीक है, वो पता नहीं इन लोगों ने कुछ गड़बड़ किया है इसमें। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज डू दिस, ट्राई करो आंसर। एनीवन, किसी का आंसर देखो तो क्या होता है इसका आंसर। एनीवन गॉट द आंसर, या फिर कोई भी हिंट, किसी को कोई हिंट मिला, कुछ गैस, एनी गेसेस, कुछ भी? नहीं आया, नो वन? कुछ तो गैस करो यार, क्या होगा? ओके, ऑप्शन ई करेक्ट। करेक्ट, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेट्स सी। मेरे हिसाब से भी यही है, क्योंकि और तो कुछ दिया ही नहीं है ना। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर अगर हमने 10% से इंक्रीज किया, अगर हमने स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मतलब एस, ठीक है, तो 10% से इंक्रीज करना है, तो आप स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को पहले तो 100 एक्स पकड़ लो, क्योंकि एक बार इंक्रीज करोगे डिक्रीज करोगे तो 100 एक्स पकड़ लो। फिर बोल रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ बोट इज इंक्रीज बाई 10%, मगर अगर मैंने स्पीड ऑफ बोट को 10% ज्यादा लिया, मतलब 110 एक्स लिया, देन इट कवर्स 12 किलोमीटर मोर डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस देन एक्चुअल डिस्टेंस। तो अगर स्पीड ऑफ बोट 100 एक्स होता है तो मतलब इस वाले 100 एक्स में अगर स्पीड 100 एक्स होता है, तब कोई डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, कोई तो डिस्टेंस कवर करेगा ना डाउनस्ट्रीम में। ठीक है, स्ट्रीम का स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, स्ट्रीम का स्पीड वी है सपोज। हर एक चीज एज्यूम करके देखेंगे, देखो क्या आता है। अगर एस है 100 एक्स और स्ट्रीम का स्पीड वी, सपोज वी है, ठीक है, तो तो अगर इस केस में, मतलब इस स्पीड में और ये वी स्पीड में, अगर डिस्टेंस
कवर्ड होता है डी। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर मैंने स्पीड को 110x कर दिया और वी वी है, तो जो डिस्टेंस कवर होगा वो कितना होगा? 12 किलोमीटर मोर देन डाउनस्ट्रीम। ठीक है, ओके। 12 kilo then actual downstream distance covered, and when its speed is still water is decreased by 20%, अगर मैंने स्पीड इन स्टिल वाटर को 20% कम कर दिया, मतलब अगर मैंने 80x ले लिया, तब डाउनस्ट्रीम में, और ये जो v है ये तो v है, v तो v है, तब डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना कवर होगा? 24 किलोमीटर लेस कवर होगा, जो एक्चुअल डिस्टेंस मतलब d से। आपको बोला एक्चुअल स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब s का वैल्यू निकालना है, मतलब x का वैल्यू निकालना है। आप सोच के देखो तो x का वैल्यू निकल सकता है क्या? देखो कुछ भी गिवन नहीं है इसमें, ना v का वैल्यू गिवन है ना d का वैल्यू गिवन है। आप इक्वेशन लगाओगे, आपको ना टाइम पता है, कुछ पता ही नहीं है आपको, ना आपको कुछ टाइम पता है, ये भी क्वेश्चन मार्क। डी जो है वो भी नहीं पता, वो भी क्वेश्चन मार्क। स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी नहीं पता, स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी क्वेश्चन मार्क। तो आप कोई इक्वेशन लगा ही नहीं सकते, आप कहाँ से एक्स निकालोगे? यू कैन नॉट फाइंड एक्स, सो इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, ट्रिक ट्रिक क्वेश्चन है ये। बट अगर आप थोड़ा क्वेश्चन को देखें, आपको समझ में आएगा, आपको कुछ टाइम में कुछ गिवन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप रिलेशन क्या बनाओगे, क्या करोगे, कोई आइडिया ही नहीं है इसमें। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, ना आपको टाइम गिवन है, ना आपको पता है कि ओरिजिनली डिस्टेंस कितना का कवर करता है, ना आपको पता है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, तो आप कुछ भी अगर आपको नहीं पता है, तो अगर कुछ तो पता होगा ना, पता होना होगा ना, नहीं तो आप एक्स कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो आपको जब कुछ नहीं पता है, तो ये था कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये ट्रिक क्वेश्चन था। मतलब ट्रिक क्वेश्चन क्या, देखो ऐसे भी तो आंसर नहीं आएगा, बट यहाँ पे एक ऑप्शन अगर आ जाता, अगर एक ऑप्शन आ जाता नन ऑफ दिस, तब आप लोग कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं निकाल ही नहीं सकते हम लोग आंसर। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी वेरिएबल नहीं है तो सब नहीं होगा। ठीक है, आया ना समझ में आप लोगों को? टेल मी वंस कि ये क्वेश्चन समझ में आएगी नहीं। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? आ गया समझ में? आया ना? देखो कोई भी वेरिएबल नहीं है तो आंसर नहीं निकलेगा, अगर कुछ भी होता तो हम लोग कुछ भी प्लस माइनस इधर उधर करके आंसर निकाल देते, लेकिन इसमें नहीं होगा। ये वाला क्वेश्चन, डू दिस क्वेश्चन प्लीज, मैं जस्ट 2 मिनट्स में आता हूँ। इसका आंसर क्या होगा? आज आपका रीजनिंग का क्लास नहीं होगा।
हाँ, जल्दी 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 करो यार। कैलकुलेट करो, वेटेड एवरेज लगाओ, मैथ्स करो, कैलकुलेशन करो, आंसर निकालो। इसका आंसर क्या आएगा? 20 स्टूडेंट्स 45। देखो, इसको तो एक एक तरीका इसका सॉल्व करने का ऐसा है कि आप नॉर्मली कर सकते हैं। जो वेट है, जो मतलब ये है ना, वेटेड एवरेज से करो। वेटेड एवरेज कितना है? 48.75। वेटेड एवरेज, देखो मैं इसको बना के दिखाता हूँ। कौन सा क्लास है यहाँ पे? जगह नहीं है। देखो, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8, ये 3 क्लास है। ठीक है। इसमें कितना बच्चा है? 6 में X-9 स्टूडेंट्स है क्लास 6 में, जिनका एवरेज वेट है 36। 7 में कितना बच्चा है? 7 में 20 स्टूडेंट्स है, जिनका एवरेज वेट है 45। और 8 में कितना है? 8 में है X+1 स्टूडेंट्स है, जिनका एवरेज वेट है 60। ठीक है। आपको बोला है कि ओवरऑल एवरेज गिवन है 48.75। तो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? 48.75 इज इक्वल टू एवरेज क्या होता है? टोटल। टोटल करो, ये एवरेज है, ये नंबर है, मल्टीप्लाई करो 36 इंटू X-9 प्लस 45 इंटू 20 प्लस 60 इंटू X+1। ये हो गया टोटल, मतलब ये हो गया सम। सम डिवाइडेड बाई नंबर। नंबर कितना होगा? X-9 प्लस 20 प्लस X+1। तो 21 - 9 होगा 12। तो X 2X प्लस 12। तो 2 को मल्टीप्लाई कर देने से हो जाएगा X+6, और ये हो जाएगा 96। 97.5। 97.5 मल्टीप्लाइड बाई X+6, ये आएगा आपका 36X। -36 इंटू 9 करो, कितना आएगा? ये 36 इंटू 9 करने से 360, 36, 324 प्लस 900 प्लस 60X प्लस 60। करो, कैलकुलेट करके देखो कितना आता है एक्स। व्हाट इज, आपको क्या एक्स का वैल्यू निकालना है ना? फिर आप टोटल स्टूडेंट्स निकाल दोगे ना, ये तीनों को ऐड करके। एक्स का वैल्यू कितना आएगा बोलो तो? करो, आप लोग करो कैलकुलेट। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स? टेल मी। निकालो यार, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स?
97.5x प्लस, सॉरी ये तो, अच्छा ये 96 है, तो तब तो इजी हो गया। 97.5x माइनस 96x मतलब 1.5x, एक तरफ आएगा 1.5x, दूसरी तरफ क्या आएगा 97.5 इंटू 6 कर दो, 100 इंटू 6 600, माइनस 3 18, 582 प्लस 3 585, 585 इधर आएगा तो उधर चला जाएगा, 585 इससे माइनस 960 से 900 से माइनस होगा तो 315 और 60 375 माइनस 324 51, 1.5x का वैल्यू आएगा 51, इसका मतलब x का वैल्यू कितना है पता नहीं यार, कैलकुलेशन गड़बड़ भी हो सकता है। 3 3 9 3 4 34, तो टोटल स्टूडेंट्स कितना आएगा, टोटल स्टूडेंट्स आएगा, x को 34 रख दो, तो यहाँ पे आ गया 35 और यहाँ पे आ गया कितना 25, 25 और 35 मिलके हो गया 60 और 20 80। आ गया ना समझ में, ये वाला कैलकुलेशन क्या है कि नहीं बोलो तो आप लोगों को समझ में, नॉर्मल वेटेड एवरेज से किया और कुछ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ भी नहीं। टेल मी इज इट क्लियर? ये अगर क्लियर हुआ तभी मैं आपको फिर दूसरा वाला पार्ट, इसको और एक तरीके से भी कर सकते हैं, वो दिखाता हूँ। अगर ये क्लियर नहीं है तो फिर तो फायदा नहीं है, हो जाना चाहिए आई थिंक। तीनों क्लास का एवरेज इंडिविजुअल दिया हुआ है, उसको वेटेड एवरेज में कन्वर्ट कर लिया, बस खत्म। आया कि नहीं बोलो? आप लोगों को मन वन नहीं है कि आज क्लास करने का? अच्छा डिनोमिनेटर कहने की कैलकुलेट, डिनोमिनेटर को ए टू तोलो टू, ए टू এটু ক্যালকুলেট কেনেকে মানে কি সুধিছা, মানে এইটো কেনেকে আহিছে সেইটো সুধিছা নে কেনেকে ক্যালকুলেট কৰিলো এইটো সুধিছা? কেনেকে আহিলে সেইটো সুধিছা নেকি, যে x-9 এইটো কেনেকে আহিছে? কি মানে বুজি পোৱা নাই মই। অ 97.5 কেনেকে আহিলে, ওকে চোৱা এইটোতো ৰবা, ইয়াত তলত আহিলে কি, তলত কি আহি আছে চোৱাচোন, তলত কি আহি আছে 2x প্লাস কিমান আহি আছে 2x প্লাস 12 আহি আছে ন, তলত তলত 2x প্লাস 12, ইয়াৰ পৰা মই 2 কমন লৈ, মই ইয়াত মাল্টিপ্লাই কৰি দিছো, 2 2 টো কমন আছিলে ন, সেইটো ইয়াত মাল্টিপ্লাই কৰি দিছো, চ' 48.75 ইনটু 2 97.5 হৈ গ'ল, আৰু x প্লাস 6 টো লগত লাগি গ'ল। বাকিটো ঠিক আছে ন, বাকিটো একো प्रॉब्लम নাই এইটো क्वेश्चन। इज इट क्लियर? इसको डेविएशन से भी कर सकते हैं, ठीक है, बट चलो अभी नहीं चाहिए आप लोग डेविएशन, आप लोगों को ऐसे भी समझ में उतना नहीं आया, सो बेटर नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे, बट ये हो सकता है डेविएशन इजीली हो जाएगा, ठीक है। नेट डेविएशन को जीरो करना है बस, क्योंकि सब हर एक एवरेज गिवन ही है ना, तो हर एक एवरेज से नेट डेविएशन ले लो, उसको जीरो कर दो, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, खत्म, ठीक है। तो थोड़ा सा एक लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन करो, उसके बाद आज के लिए और नहीं चाहिए, हो जाएगा, बट द क्वेश्चन विल बी लिटिल डिफिकल्ट, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन ही होगा।
ये वाला क्वेश्चन करो, डू दिस। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, आपको ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ के आपको ये बताना है कि कौन सा वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं इन चारों में से। ठीक है, ए बी सी डी में से विच वैल्यू वी कैन फाइंड आउट, यू डोंट हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू, आपको सिर्फ बताना है कि कौन सा वैल्यू निकल सकता है। ट्राई करो, ये इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, जल्दी ट्राई करो। ट्राई करो, ये क्लरिकल मेंस लेवल का नहीं है, ये पीओ मेंस लेवल का है, बट प्लीज ट्राई ट्राई दिस क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं आज से इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन एक ही कराऊंगा, अदरवाइज इफ द क्वेश्चंस आर टू डिफिकल्ट देन यू पीपल हैव अ टेंडेंसी टू मतलब नॉट अटेंड द क्लास। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन एक ही करेंगे बट लास्ट में करेंगे, अदरवाइज वी विल डू नॉर्मल मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, जो मतलब क्लरिकल मीन्स लेवल का। बाकी ये वाला क्वेश्चन करो, डू इट, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। प्लीज ट्राई टू सॉल्व। एनीवन जिसका आंसर है? देखो, पहले तो हम लोग देखते हैं कि इसमें से क्या क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा है लेकिन मैंने एक बार क्वेश्चन को पढ़ा है तो शायद ठीक ही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, थ्री कार्ड्स पी क्यू एंड आर कवर्स ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 2400। तो पी क्यू और आर मिलके जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस,
दैट इज 2400 किलोमीटर्स। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय क्यू एन आर, मतलब क्यू एन आर का टाइम का जो गैप है ना, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है आई डोंट नो, बट जो डिफरेंस है उसका हम मॉड ले लेंगे। मॉड ले लेने से ऐसे भी पॉजिटिव आ जाएगा, वो लेना ही मुझे नहीं लगता ये चीज काम में आएगा, बट स्टिल लेट्स सी। डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय क्यू एन आर इज 1.8 आवर्स मोर देन द डिफरेंस बिटवीन पी एन आर। तो ये जो क्यू एन आर के बीच में जो डिफरेंस है, ये पी और आर के जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस से 1.8 आवर्स ज्यादा है। ठीक है। ये चीज यू हैव टू मतलब समझना पड़ेगा। ये जो क्यू एन आर का जो डिफरेंस है ना, वो पी और आर का जो डिफरेंस है उससे 1.8 आवर्स ज्यादा है। ठीक है। इफ स्पीड ऑफ पी इज डिक्रीज बाय 20%, मतलब पी के केस में बोल रहा है, ये स्पीड ऑफ पी है, अगर मैंने स्पीड ऑफ पी को 20% से डिक्रीज कर दिया, 20% से डिक्रीज करना मतलब 20% मतलब 1/5, तो अगर मैंने स्पीड को 5 से 4 कर दिया, इट विल टेक 4.2 आवर्स मोर टू कंप्लीट द डिस्टेंस। ठीक है, मतलब सेम डिस्टेंस में अगर मैंने पी का स्पीड को कम कर दिया तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, स्पीड का रेशियो गिवन है, आपको टाइम का रेशियो मिल जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशियो ये होगा तो टाइम का रेशियो ये होगा। तो टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, 4.2 आवर्स। मतलब ये जो टाइम ज्यादा लग रहा है ना 1 यूनिट, इस 1 यूनिट का वैल्यू है 4.2 आवर्स। मतलब जनरली पी को टाइम कितना लगता है, पी को जनरली टाइम लगता है कितना, 4 यूनिट्स। तो 4 यूनिट्स का वैल्यू होगा 16.8 आवर्स। दिस इज द टाइम टेकन बाय पी। ठीक है। मतलब यहाँ पे जो पी जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, पी क्यू और आर, आर तीनों अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, उसमें जो पी को टाइम लगेगा। ठीक है। ये जनरल जनरल केस है ना। देखो पहले यहाँ पे बोला कि स्पीड को 5 से 4 कर देना, 5 से 4 मतलब इनिशियल और फाइनल केस में अगर आप देखेंगे तो इनिशियली स्पीड 5 था और फिर 4 हो गया, तो सिमिलरली टाइम 4 से 5 हो जाएगा। तो टाइम 4 से 5 होगा ना, तो ओरिजिनल टाइम कितना है, 4 यूनिट्स, तो 16.8 आवर्स। मतलब पी को जो टाइम लगेगा वो मुझे पता है, पी का टाइम होगा 16.8 आवर्स। ठीक है। तो ये चीज और एक चीज निकल गया। क्या निकल गया, टाइम टेकन बाय पी। टाइम टेकन बाय पी हमको पता है 16.8 आवर्स। ठीक है। चलो, और क्या क्या निकल सकता है देखो। टाइम टेकन बाय क्यू एंड आर का रेशियो गिवन है, मतलब टाइम ऑफ क्यू रेशियो टाइम ऑफ आर गिवन है। कितना रेशियो है, 3:4। इससे कुछ हो सकता है क्या बोलो, एनीवन, इससे कुछ हो सकता है? आप लोग सोच के देखो, आप लोग भी सॉल्व करते रहो साथ में। ठीक है। अभी तक तो इससे कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग इस इक्वेशन में वी कैन नॉट पुट दिस, इस इक्वेशन में पुट कर सकेंगे क्या, क्या करेंगे, क्यू और आर का रेशियो ही गिवन है, तो क्यू माइनस आर, आप एक एक यूनिट आ जाएगा, आप फिर इधर फंस जाओगे ना, यहाँ पे भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। एक चीज यहाँ पे देखो, डिस्टेंस कवर्ड बाय क्यू इज 600 किलोमीटर, क्यू का डिस्टेंस भी गिवन है क्वेश्चन में। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय क्यू गिवन है, इट इज 600 किलोमीटर्स। ठीक है, ये भी पता है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय क्यू गिवन है, इट इज 600 किलोमीटर्स। मतलब ये वाला क्यू मुझे पता है, दिस क्यू इज 600। तो पी प्लस आर पता हो जाएगा, क्यू अगर 600 हो गया तो पी प्लस आर 1800 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। हमको पता है व्हाट इज द सम ऑफ पी एंड आर, पी एंड आर होगा 1800। कैसे कैसे निकाला, देखो क्यू गिवन है ना, तो पी और आर पता चल जाएगा, क्योंकि टोटल सम भी गिवन है। ओके। डिस्टेंस कवर्ड बाय क्यू इज 600 किलोमीटर विच कैन बी कवर्ड बाय आर इन 12.5 आवर्स। सिंपल है, अभी आर का स्पीड निकल जाएगा। स्पीड ऑफ आर क्या होगा, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस। मतलब बोला है कि क्यू ने जितना डिस्टेंस कवर किया, ये 600 किलोमीटर, इसी डिस्टेंस को आर जो है 12.5 आवर्स में कवर कर लेगा। मतलब आर जो है वो 600 किलोमीटर कवर करेगा 12.5 आवर्स में, तो आर का स्पीड आ जाएगा 600/12.5। इसको इजी करने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 1200/25 आ जाएगा। तो 25 into 4 into 12 मतलब 48। तो आर का स्पीड मुझे पता चल गया, आर का स्पीड होगा 48 किलोमीटर पर आवर।
आर का स्पीड आई नो इट इज 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आर का स्पीड पता चल गया। चलो और क्या निकाल सकते हैं देखो। अच्छा और कुछ है ही नहीं। अभी आप लोग बोलो तो और कुछ निकाल सकते हैं क्या? सोचो, सोच के देखो। देखो, आर का आपको स्पीड पता है, यू नो द स्पीड ऑफ आर। ठीक है, आर का स्पीड पता है, आर का टाइम नहीं पता है क्या हम लोगों को? आर का टाइम नहीं पता है ना। अच्छा, आर और क्यू का टाइम का रेशियो पता है, और पी का टाइम पता है। डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय आर एंड पी, ये भी नहीं निकाल सकते। क्यू और आर का टाइम पता है। क्यू का मुझे डिस्टेंस पता है। आप लोग सोच के देखो तो और कुछ निकाल सकते हैं क्या? मैं भी देखता हूँ। आज टेंशन मतलब रीजनिंग क्लास नहीं है, ये क्वेश्चन हो जाने से विल एंड अप। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि थ्री कार्स कवर ए टोटल डिस्टेंस ऑफ इतना, difference between time taken by Q and R is 1.8 hours more than the difference between time taken by P and R. If the speed of P is decreased by 20%, then it will take 4.2 hours more to complete the distance. ठीक है, मतलब P जो जनरली टाइम लेता है इट इज 16.8 आवर्स। ठीक है, P का टाइम मुझे पता है, P का टाइम पता है। ओके, it will take 4.2 hours more to complete the distance. Speed of car Q and R are in the ratio 5:6। अरे यार, ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट तो देखा ही नहीं। देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, स्पीड ऑफ कार क्यू एन आर का रेशियो गिवन है। ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला देखो, स्पीड ऑफ कार क्यू एन आर, ये रेशियो गिवन है ना 5:6। तो स्पीड ऑफ आर मुझे पता है, तो मतलब स्पीड ऑफ क्यू निकल जाएगा। मतलब स्पीड ऑफ आर बाई क्यू का रेशियो कितना है? क्यू और आर का 5:6 है। तो क्यू और आर का 5:6 मतलब 6 यूनिट का वैल्यू 48 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 40 होगा। तो स्पीड ऑफ क्यू आ जाएगा यहाँ से। तो स्पीड ऑफ क्यू निकाल सकते हैं हम लोग, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो क्यू, क्यू का डिस्टेंस भी पता है आपको, क्यू का स्पीड भी पता है, तो आप टाइम टेकन बाय क्यू भी निकाल सकते हैं। टाइम होता है क्या? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो 600 डिवाइडेड बाय स्पीड 40, ये हो जाएगा 15 आवर्स। मतलब क्यू को टाइम जो लगा है वो 15 आवर्स है। ठीक है, क्यू का टाइम निकल गया, पी का टाइम निकल गया। ठीक है, तो आप क्यू का टाइम निकल गया, पी का टाइम निकल गया, तो आप इस रेशियो से आर का टाइम भी निकाल लोगे। इस रेशियो से आप आर का टाइम भी निकाल लोगे ना। ये देखो, क्यू और आर का रेशियो गिवन है, तो आप आर का टाइम भी निकाल लोगे। क्यू का टाइम 3 यूनिट है और आर का 4 यूनिट। क्यू का टाइम 15 है, तो आर का टाइम कितना होगा? 3 यूनिट 15, तो 4 यूनिट कितना? 4 यूनिट 20, 20 आवर्स। सभी निकल गया, टाइम टेकन बाय आर निकल जाएगा, डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय कार आर एंड पी निकल जाएगा, आर का टाइम है आपके पास, पी का टाइम है, ये भी निकल जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार आर, आर का डिस्टेंस, स्पीड ऑफ कार पी। एक सेकेंड, और क्या क्या निकल जाएगा देखो। और क्या निकलेगा भाई? ओके, देखो यहाँ पे देखो, आपको स्पीड ऑफ आर पता है, आर का स्पीड पता है, आर का टाइम भी पता है। आर का स्पीड पता है, आर का टाइम पता है, तो आर का डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, आर का डिस्टेंस निकल जाएगा, आर का डिस्टेंस निकल गया, क्यू निकल गया, पी का डिस्टेंस भी निकल जाएगा। पी का डिस्टेंस निकल जाएगा, पी का आपको टाइम ऑलरेडी पता है, तो पी का स्पीड भी आ जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाई कार आर सब आ जाएगा, सारा आ जाएगा।
ऑल ए बी सी एंड डी। ठीक है, एक बार देख लेना, अगर समझ में नहीं आया यू प्लीज आस्क मी द डाउट इन द नेक्स्ट क्लास। बट एक बार जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसको देख लेना, तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, इजी है, बस डॉट्स को कनेक्ट करना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो चलो, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू द क्लास। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। हाँ, डाउट है तो आप लोग रुक के पूछ लो, कोई बात नहीं।